हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारा है जैन धर्म का भाग 3, जिसमें हम बात करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के तुलनात्मक अध्ययन की। जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। जो जब पीसीएस वगैरह में एग्जाम में पूछा जाता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है, जो दोनों धर्मों को मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी आज की वीडियो हम बात करेंगे। और जो जैन धर्म के प्रमुख मठ हैं और जो विधियां हैं, जैसे संथारा संलेखना विधि है, जो पॉइंट्स दोस्तों छूट गए थे वो आज की वीडियो हम बात करेंगे। मैंने दोस्तों पार्ट 3 इसलिए बनाया कि आपका एक भी पॉइंट छूटे ना जैन धर्म से, वो क्वेश्चन आपसे किस तरीके से भी पूछा जाए आप उस प्रश्न को कर पाएँ, इसलिए मैंने दोस्तों पार्ट 3 बनाया है। इसमें कुछ बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम जैन धर्म में कौन कौन सी समानताएं हैं। तो पहली है दोस्तों, दोनों धर्मों के प्रवर्तक कैसे थे? दोनों धर्मों के प्रवर्तक क्षत्रिय थे। दोनों धर्मों के प्रवर्तक क्षत्रिय थे। दूसरी बात है, दोनों धर्म अनीश्वरवादी थे, यानी कि दोनों धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, संसार के निर्माता के रूप में ईश्वर को नहीं मानते थे। तीसरी बात है दोस्तों, दोनों धर्म कर्म का वैदिक सिद्धांत नहीं मानते हैं। यह हिंदू धर्म से दोनों धर्मों का सबसे प्रमुख जो मुद्दा है, यानी कि जो विवाद है हिंदू धर्म से, वह है वैदिक सिद्धांतों को नहीं मानने को लेकर। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में यह समानता है कि दोनों धर्म वैदिक सिद्धांतों को नहीं मानते हैं। वैदिक जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनको जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है वो नहीं मानते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, दोनों धर्म वैदिक यज्ञ विधान एवं कर्म कांडों में विश्वास नहीं, यानी कि वैदिक जो बातें लिखी गई हैं वेदों में, उसकी किसी भी बात में यह विश्वास नहीं करते हैं। दोनों धर्मों में जाति प्रथा व लिंग भेद की निंदा की गई है। जो जाति प्रथा है और लिंग भेदभाव किया जाता है, स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव किया जाता है, उसकी निंदा की गई है। और जाति प्रथा की भी दोनों धर्मों में निंदा की गई है। दोनों धर्मों में उपदेश की भाषा कैसी थी? जन भाषा थी। जैन धर्म की भाषा प्राकृतिक थी, और प्राकृत में भी अगर हम बात करें तो प्राकृतिक की उपभाषा अर्धमागधी। कौन सी? अर्धमागधी। अर्धमागधी भाषा में जैन धर्म के जो ग्रंथ है वह लिखे गए हैं, लेकिन जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं वह लिखे गए हैं पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये थी दोस्तों जैन धर्म की जो समानताएं हैं वो थी। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो असमानताएं हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी असमानता है? जैसे पहला है, जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है, हालांकि बौद्ध धर्म में अहिंसा पर ज्यादा बल नहीं दिया गया, यानी कि जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म पर अहिंसा पर कम बल दिया गया है। जैन धर्म में अहिंसा पर बल ज्यादा दिया गया है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा, जैन धर्म में केवल मोक्ष का अर्थ सिद्धावस्था में शरीर का त्याग है, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वाण मोक्ष का अर्थ अस्तित्व की समाप्ति, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति है। जैन धर्म में जो कैवल्य का अर्थ है वह क्या है? मोक्ष। जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ है मोक्ष, यानी कि सिद्धा अवस्था में शरीर का त्यागना, जबकि बौद्ध धर्म में जो निर्वाण की प्राप्ति है उसका है कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। अगला पॉइंट है दोस्तों, जैन धर्म आत्मा यानी कि जीव को शाश्वत आत्मवादी मानता है, जबकि बौद्ध धर्म ईश्वर के साथ आत्मा का भी निषेध अनात्मवादी करता है। जैन धर्म जो है आत्मा को शाश्वत यानी कि आत्मवादी मानता है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है, बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है, बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता है। लेकिन दोनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, जन्म में विश्वास करते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म यह दोनों की समानता है। अगला जो है दोस्तों, जैन धर्म में कठोर तपस्या का विधान है। जैन धर्म में कठोर तपस्या का विधान है, जिसकी चरम परिणति है काया कलेश के द्वारा आत्महत्या में होती है, जबकि बौद्ध धर्म में कठोर तपस्या को अमान्य कर मध्यम मार्ग अपनाने का विधान है। जैन धर्म में कठोर तपस्या का विधान है। जैन धर्म में कैसी? कठोर तपस्या का, जिसकी चरम परिणति है काया कलेश के द्वारा आत्महत्या होती है, जबकि बौद्ध धर्म में कठोर तपस्या को अमान्य कर मध्यम मार्ग अपनाने की जो विधान किया गया है।
अगला जो अंतर है जैन और बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में ब्राह्मणों को स्थान मिला है, ब्राह्मणों को जैन धर्म में स्थान मिला है, जबकि बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों को अधिक प्रसा यानी कि अधिक स्थान नहीं दिया गया है। जैन धर्म भारत की सीमा के बाहर नहीं फैला, जैन धर्म भारत की सीमा के बाहर नहीं फैला, जबकि बौद्ध धर्म एक विश्वव्यापी धर्म के रूप में उभर के आया, जो कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन जैसे सभी देशों में बौद्ध धर्म फैला। जैन धर्म मूर्ति पूजक, नग्न मूर्तियों के हैं, हालांकि बौद्ध धर्म भी मूर्ति पूजक है। यानी कि शुरुआत में जैन और बौद्ध धर्म मूर्ति पूजक नहीं थे, लेकिन जब जैन धर्म श्वेतांबर और द्विगांबर, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बढ़ता है तो इनकी शाखाओं के द्वारा मूर्ति पूजा शुरू की जाती है। ये हम देख सके हैं दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएं और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है, उनको देखा हमने। इससे दोस्तों जो इनडायरेक्ट दोनों जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जो मिला के प्रश्न पूछता है एग्जाम में, वो हमसे प्रश्न इजीली बन पाएंगे। अब दोस्तों है जो प्रमुख मठ जो कि इंपॉर्टेंट है जैन धर्म के, जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला मठ है हेमिस मठ, जो कहाँ है, लद्दाख में है। आपको याद होगा दोस्तों कि हेमिस जो एक त्योहार है वह लद्दाख में भी मनाया जाता है। दूसरा है दोस्तों तपो मठ, जो कि लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तपो मठ कहाँ है, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। एक है नामग्याल मठ, जो कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। दो हिमाचल प्रदेश में है, एक तपो मठ और एक नामग्याल मठ। हेमिस मठ लद्दाख में है। एक और दोस्तों है, यह है मथे मठ, जो कि लेह लद्दाख में है। लद्दाख में दो हैं दोस्तों, एक हेमिस मठ और एक मथे मठ। और हिमाचल प्रदेश में दो हैं, एक तपो मठ और एक नामग्याल मठ। ठीक। अब अरुणाचल प्रदेश में है एक त्वांग मठ, देखो काफी इंपॉर्टेंट है और इससे बार बार प्रश्न पूछा गया है। इससे प्रश्न इस तरीके से बनता है, पूछता है कि हेमिस मठ किस में है, तो आप बताएंगे लद्दाख में है। त्वांग मठ कहाँ है, तो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है त्वांग मठ। अगला है दोस्तों रूम टेक मठ, काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। कहाँ है दोस्तों, गंगटोक सिक्किम में है यह रूम टेक। और दोस्तों एक और याद रखें आप, सिक्किम में ही सर्वाधिक जो मठ है वह सिक्किम में ही है, सर्वाधिक मठ सिक्किम में है। रूमटेक मठ कहाँ है दोस्तों, रूमटेक मठ है गंगटोक सिक्किम में। अगला है बोधि मठ कहाँ है, बोध गया बिहार में, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक बार दोस्तों फिर से देखते हैं हम, हेमिस मठ कहाँ पे है, लद्दाख में है। और एक लद्दाख में है मथे मठ। दो मठ हैं दोस्तों, एक हेमिस और एक मथे, हेमिस और एक मथे मठ, दो कहाँ है, लद्दाख में है। तपो मठ हिमाचल प्रदेश और नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश। थिक्से मठ कहाँ है, लद्दाख में है। थिक्से, हेमिस, थिक्से और मथे, तीन मठ हैं लद्दाख में। इसके बाद में एक है दोस्तों त्वांग मठ। दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है त्वांग मठ, बार बार पूछता है त्वांग मठ कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। रूम टेक मठ कहाँ है, गंगटोक सिक्किम में है। बोधि मठ कहाँ है, बोध गया बिहार में है। यह है दोस्तों 8 मठ जो जैन धर्म से संबंधित है और संपूर्ण भारत के महत्वपूर्ण मठ है, जो एग्जाम में एसएससी वगैरह में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इनको याद रखें, 2-3 बार फेरिए दोस्तों, आपको यकीनन याद हो जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं। जैसे कि जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, वह है अयोध्या। कौन सा है, अयोध्या। अयोध्या के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, 5 तीर्थंकरों की जो जन्मभूमि है वह अयोध्या है, जिसमें ऋषभ देव का भी जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में ही हुआ था। 5 तीर्थंकरों की भूमि। एग्जाम में प्रश्न दोस्तों बार बार पूछा गया है कि अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, कितने तीर्थ अंकरों की भूमि है, 5 तीर्थंकरों की भूमि है। ऐसा भी पूछा गया है दोस्तों कि पीसीएस में, एमपी पीसीएस में पूछा गया है कि 5 तीर्थंकरों की भूमि किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, अयोध्या को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों जैसे श्रावस्ती। अगला प्रश्न है श्रावस्ती के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि तीसरे जो तीर्थंकर थे तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ की जो जन्मभूमि है, जन्म कहाँ हुआ था, वह श्रावस्ती में हुआ था। कहाँ हुआ था, श्रावस्ती।
अगला दोस्तों जो है वह है कौशाम्बी। कौन सा है? कौशाम्बी। कौशाम्बी के बारे में कहा जाता है कि जो छठवें तीर्थंकर थे पद्म प्रभु का जन्म हुआ था कौशाम्बी में। दोस्तों हमें 24 की हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले को देखा हमने, पहले को देखा अयोध्या में जिनका जन्म हुआ था। इसके बाद हमें देखना श्रावस्ती में किनका हुआ था, संभवनाथ का हुआ था, जो कि तीसरे तीर्थंकर है जो बार बार पूछा गया है। और एक है छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु जिनका नाम कौशाम्बी में हुआ है। फिर महावीर स्वामी को हमने देखा, उनका इंपॉर्टेंट है, बस ज्यादा हमें याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों 18 मई 1974। याद कीजिए दोस्तों कि यह डेट किससे संबंधित है। 18 मई 1974 तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो कि पोखरण राजस्थान में, कहाँ पे पहला परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में हुआ था। यह बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। स्माइलिंग बुद्धा मिशन के अंतर्गत यह परीक्षण किया गया था। किस मिशन के अंदर? स्माइलिंग बुद्धा। जो दोस्तों पॉइंट जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, तो उनको भी मैं दोस्तों कराता रहता हूं। जैसे कि स्माइलिंग जो बुद्धा है, स्माइलिंग बुद्धा बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ हैगा। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो लॉन्च किया गया था वह 18 मई 1974 को लॉन्च किया था। काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार दोस्तों प्रश्न पूछा गया है इससे। अब दोस्तों देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़े हुए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि जैन धर्म में प्रचलित है एक विपश्यना और संलेखना, या जैसे संथारा भी कहा जाता है। अब दोस्तों यह क्या होती है? विपश्यना जैन धर्म में प्रचलित एक ध्यान विधि है। यूपीपीसीएस में दोस्तों पूछा गया है और शायद किसी आरएएस वगैरह में भी पूछा गया था कि विपश्यना क्या है। तो विपश्यना जैन धर्म में प्रचलित एक क्या है? ध्यान विधि है। दूसरी दोस्तों आ जाती है संलेखना या संथारा। यह क्या होती है? जीवन के अंतिम क्षणों में शरीर को उपवास द्वारा छोड़ना। संलेखना दिगंबर धर्म में, दिगंबर संप्रदाय में प्रचलित है, जबकि जो संथारा है वह श्वेतांबर संप्रदाय में प्रचलित है। किसमें प्रचलित है? संलेखना और संथारा विधि दोनों एक ही है। जीवन के अंतिम क्षणों में उपवास के द्वारा शरीर को त्यागना ही संलेखना या संथारा कहलाता है। संलेखना जो कि दिगंबर संप्रदाय में प्रचलित है और संथारा यह किसमें है? श्वेतांबर संप्रदाय में प्रचलित है। अब दोस्तों एक नोट है जो काफी इंपॉर्टेंट है और जब हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, किन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य ने यही संलेखना विधि के द्वारा श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है, अपने शरीर को त्यागा था। अब दोस्तों हम देखते हैं कि कुछ जैन धर्म से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में जैन धर्म के किन दो तीर्थ अंकरों का उल्लेख मिलता है? तो किनका मिलता है? ऋषभदेव का और अरिष्टनेमी का। अगला है दोस्तों कि कैलाश पर्वत जो कि नेपाल में है, ऋषभदेव और आदिनाथ ने शरीर को त्यागा था। मैं नहीं है दोस्तों, आप इसको सुधार लें, यह है न। कैलाश पर्वत जो कि नेपाल में है। प्रश्न ऐसा भी बना है कि कैलाश पर्वत कहाँ है? तो कैलाश पर्वत कहाँ पे है दोस्तों? कैलाश पर्वत है नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल में है, जहाँ पर ऋषभदेव और आदिनाथ को यानी कि शरीर को त्यागा था। मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कैलाश पर्वत पे हुई थी। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और आदिनाथ की। समेध शिखर जो कि हजारीबाग झारखंड में है, जहाँ पे 20 तीर्थंकरों को मृत्यु 20 तीर्थंकरों की कहाँ हुई थी? समेध शिखर हजारीबाग में हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप खुद से देखिए कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में ऐसे 20 तीर्थंकरों की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? समेध शिखर हजारीबाग झारखंड में। जिनमें से आदिनाथ और ऋषभदेव की मृत्यु जो हुई थी वह कैलाश पर्वत नेपाल में हुई थी। तो कितने होगा? 20 और 2 22। अब बचे हैं दोस्तों हमारे कुछ 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी को गिरनार पर्वत पर, 22 हो चुके कि दोस्तों 2 बचे हुए हैं। अब 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी को गिरनार पर्वत पर मुक्ति प्राप्त हुई। कहाँ पर? गिरनार पर्वत जो कि कहाँ अवस्थित है? गुजरात में है। गिरनार पर्वत पर 22वें तीर्थंकर है अरिष्टनेमी को क्या हुई? गिरनार पर्वत 22वें तीर्थंकर को गिरनार पर्वत पर मुक्ति प्राप्त हुई, जहाँ मृत्यु हुई।
और जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? वह हुई थी पावापुरी में। कैलाश पर्वत पर ऋषभदेव आदिनाथ की मृत्यु होती है समेत शिखर हजारीबाग झारखंड। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे 20 में ऐसे है, आप केवल इन 4 को याद रखिए। महावीर स्वामी का आपको याद है, ठीक। अब बचे ऋषभदेव पहले और आदिनाथ, ऋषभदेव और आदिनाथ, जहां कैलाश पर्वत नेपाल में मृत्यु हुई थी। और जो 22वें हैं अरिष्टनेमी, इनको याद कर लीजिए। और 20 के 20 की जो मृत्यु हुई है वह समेत शिखर हजारीबाग झारखंड में हुई है। अब समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनर बार बार पूछता है कि 5वें की, 6वें की, 7वें की कहाँ हुई है, तो आप बगैर कुछ सोचे समझे आप लगाइए समेत शिखर हजारीबाग। ठीक है दोस्तों। अगला है जो दोस्तों 12वें तीर्थंकर वासुकीनाथ को है। वासुकीनाथ को चंपापुरी में मुक्ति प्राप्त हुई थी। 12वें जो तीर्थंकर थे को थे वासुकीनाथ को कहां पे? चंपापुरी में मुक्ति प्राप्त हुई थी। ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा दोस्तों जैन धर्म के महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जिसमें हमने देखा कि विपश्यना विधि क्या है, संलेखना या संथारा विधि क्या है, इन सभी प्रश्नों को देखा हमने। कुछ जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देखा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जैन धर्म के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो पाएंगे उन सभी क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा। काफ़ी बच्चे अब कमेंट्स कर रहे हैं, कह रहे हैं सर आप बहुत ज़्यादा प्रश्न कराते हैं। तो दोस्तों मैं प्रश्न इसीलिए कराता हूँ कि आपको थ्योरी एग्जाम में काम नहीं आएगी, आपको जो देखना पड़ेंगे, क्वेश्चनों को समझना पड़ेगा, वो आएंगे ऑब्जेक्टिव। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को बनाएं, जिससे आपकी क्वेश्चन बनाने की जो आदत है वो सही हो। आप अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप 3 ऑप्शंस को ज्ञान के बल पर हटा सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।